हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई सिलेबी यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। जो जावा की हमारी सीरीज चल रही है, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एरे एंड टाइप्स ऑफ एरे इन जावा। जावा के अंदर एरे क्या है, इसके कितने टाइप होते हैं, कैसे इसको इंप्लीमेंट करते हैं, क्या इसकी डेफिनेशन है, वो हम सारा यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। देखिए, एरे वास्तव में होता क्या है, थोड़ा सा आपको मैं पहले समझाता हूँ थ्योरेटिकली। मान लीजिए आप जो है 100 नंबर हैं, कुछ अलग अलग 100 नंबर हैं, उनको जोड़ना चाहते हैं, तो आपको कितने वेरिएबल लेने पड़ेंगे? एक वेरिएबल में एक वैल्यू डालेंगे, दूसरे वेरिएबल में दूसरी वैल्यू डालेंगे, ऐसे 100 तो वेरिएबल लेने पड़ेंगे और 101 में उनका एडिशन कर पाएंगे। इसका मतलब 100 वैल्यूज को जोड़ने के लिए आपको 101 वेरिएबल अलग अलग लेने पड़ेंगे, जैसे ए बी सी डी ऐसे लेना पड़ा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है एरे। एरे क्या है? एक ही वेरिएबल में 100 वैल्यू आप स्टोर कर सकते हो। तो कैसे होगा? वो एरे कहलाएगा। एक दूसरी बात और ध्यान रखनी है, होमोजीनियस डाटा एलिमेंट की कलेक्शन होती है एरे। मान लो आपने ए लिया और वो इंटीजर टाइप का लिया, इसका मतलब 100 वेरिएबल तो स्टोर कर सकते हो ए में आप, और वो इंटीजर के टाइप के होंगे, बीच में कोई फ्लोट या करैक्टर नहीं हो सकता। तो इसकी डेफिनेशन में हमें पढ़ने को मिलेगा। तो एरे इज ए कलेक्शन ऑफ एलिमेंट दैट आर होमोजेनियस इन नेचर, मतलब सेम टाइप के ही वो एलिमेंट आपके होने वाले हैं। तो एरे ऐसा ही कुछ एक कंसेप्ट है हमारा, जिसमें मल्टीपल एलिमेंट्स को एक साथ एक ही वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। कैसे? Array in Java is a group of similar homogeneous types of elements that have continuous memory location। मतलब जावा में एरे क्या है? ग्रुप ऑफ होमोजीनियस, मतलब एक ही टाइप के डाटा एलिमेंट की कलेक्शन है और मेमोरी में भी इसको लगातार जगह मिलती है। मान लीजिए मैंने लिखा A10, इसका मतलब 10 एलिमेंट स्टोर करने हैं, तो 10 के लिए जितनी मेमोरी है वो इकट्ठी मिलेगी, 10 की, पहली दूसरी तीसरी चौथी, कंटिन्यूस रहेगा। इसका बेनिफिट भी है, इसका नुकसान भी है, वो हम आगे बात करने वाले हैं। जैसे देखिए, जब एरे की हम बात करें तो एरे जो है वो हमारा दो टाइप का होता है। एक होता है सिंगल डायमेंशनल एरे, एक होता है मल्टी डायमेंशनल एरे। अब ये सिंगल डायमेंशनल एरे क्या होता है, कैसे इसको डिक्लेयर करते हैं, कैसे इनकी वैल्यू को एक्सेस करते हैं। जैसे मैंने मान लो लिया इंटीजर ए और ब्रैकेट में लिख दिया 5, इसका मतलब मैंने 5 एलिमेंट का एक एरे ले लिया ए। एरे का नाम क्या है? ए, और 5 इसमें जो दिया है मैंने, ये डिनोट करता है कि इसमें एलिमेंट की कलेक्शन कितनी होगी, 5 की होगी। बट और यहाँ इंट लिखा है, इसका मतलब वो होंगे इंटीजर ही, सारे सारे होमोजीनियस होंगे, सेम टाइप के होंगे, सिमिलर टाइप के होंगे। जैसे मैंने इसमें स्टोर किया 1 2 3 4 5, 5 के 5 एलिमेंट हमारे क्या हैं? इंटीजर टाइप के हैं। अब इसमें एक कंसेप्ट है इंडेक्स का। वो क्या होता है? जैसे मैंने एक और वेरिएबल लिया इंटीजर बी और बी में मैंने लिखा 5, इसका मतलब क्या है? हमारे पास 5 इंडेक्स हैं, 0 से स्टार्ट होता है ये इंडेक्स, मतलब 5 एलिमेंट है। पहला 0 पे है, 1 पे है, 2 पे है, 3 पे है और 4 पे है। तो 0 से स्टार्ट होता है, 5 का मतलब यहाँ है 0 से 4, टोटल हो गए 5। कैसे? मान लो b है, जैसे b लिया 5, तो b 0 है हमारे पास, जिसमें मैंने 80 स्टोर किया, b1 है, b2 है, b3 है, b4 है, जिसमें मैंने 75 स्टोर किया। अब इन लोकेशन पे ये एलिमेंट हम स्टोर कर सकते हैं। इसका इंडेक्स B5 का मतलब 0 से लेके 4 तक ही रहेगा, इनको हम एक्सेस कर सकेंगे। तो ये है आपका सिंगल डायमेंशनल का कंसेप्ट। ऐसे ही अगर हम 2 डायमेंशनल की बात करें, ठीक है, तो इसमें क्या होगा? मान लो मैंने जैसे इसमें तो लिया था सिंपल B5, तो ये सिंगल डायमेंशन, एक ही डायमेंशन को काम करता है। बट अगर हम बात करें मल्टी डायमेंशनल की, तो मैंने यहाँ इंटीजर लिया है A और इसमें मैंने 3 और 3 लिया है, इसका मतलब 3 का ब्लॉक है, एक 3 का, तो इसका 3/3, तो 3/3 9 हो गए। ये रो एंड कॉलम का कॉन्सेप्ट होगा। मान लीजिए जैसे ये बताया गया है यहाँ पर, ये लोकेशन है, ये इंडेक्स है। मान लीजिए 3 कॉलम है और 3 आपकी रो है। क्लियर? जैसे अब पहले हम बात करें इसकी रो की बात करें, मान लो 3 है ना, तो इसका मतलब 0 1 2, टोटल हो गए 3। यहाँ 3 का मतलब क्या है? 0 1 2, और इसका 3 का मतलब भी क्या है? 0 1 2। ठीक है, तो यहाँ पहले इसका एक एलिमेंट लिया जाएगा, फिर इसके तीनों होंगे, फिर इसका दूसरा होगा, इसके तीनों होंगे, इसका तीसरा होगा, इसके तीनों होंगे। कैसे? जैसे इसका पहला है, मान लो इसका फर्स्ट है 0 लोकेशन, इसका 0 और इसका तीनों 0 1 2, मतलब ये लोकेशन हो गई 0 0, मतलब इसका 0 लोकेशन, इसका 0 और इसका पहला, फिर इसका सॉरी इसका 0 और उसका भी 0। ठीक है, इसका पहले हम 0 ले रहे हैं, 0 रो 0 कॉलम, और 0 रो फर्स्ट कॉलम, 0 रो और सेकंड कॉलम, तो ये पहला हो गया। फिर इसका दूसरा उठेगा, दूसरा मीन फर्स्ट, तो इसका रो फर्स्ट होगी हमारी रो, 0 से कहाँ गए? फर्स्ट,
फर्स्ट पर इसका 0 1 और 2, फिर इसका आ गया थर्ड मतलब 2, 2 पे 0, 2 पे 1 और 2 पे 2। तो ये अलग अलग इसकी लोकेशन होने वाली है। ठीक है, हम व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं जहां आपको इसको और अच्छे तरीके से बताते हैं। देखिए, मान लीजिए मैंने एक एरे लिया है, एक एरे लिया मैंने इंटीजर a 3 और 3। क्लियर? तो इसका मतलब क्या है, मतलब ये इसका 3, हम पहले इसका ले लेते हैं, मान लीजिए एक्सेस कर लेते हैं इसकी इंडेक्सिंग 3 और दिस इज 3। तो इसका फर्स्ट मान लो 0 और इसका 0 0 1 0 2। अब इसका तो हो गया हमारा 0 लोकेशन का, पर इसका कौन सा है, मान लो इसका 0 है तो इसका पहले तो 0 उठेगा, फिर 1 उठेगा और फिर 2 उठेगा, फिर इसका 0 के बाद कौन सा आ जाएगा, ठीक है, इसका आ जाएगा 1, और उसका कौन सा रहेगा 0, फिर इसका कौन सा आएगा 1। ये तो आपका 1 रहने ही वाला है, 1 और 1 2। इसी प्रकार इसका रहेगा हमारा कौन सा अभी 2, फिर उसका 0 2 पे आपका 1 और 2 पे आपका 2। क्लियर? तो इस प्रकार से इसकी फर्स्ट ये पहली बार, ये पहला दूसरा और तीसरा, मतलब ये पहली बार, इसका पहला दूसरा तीसरा, फिर ये दूसरा होगा इसका, इसका दूसरा, पर इसका पहला दूसरा तीसरा, इसका फिर तीसरा, फिर इसका पहला दूसरा तीसरा। तो इस प्रकार से इसका पहला पहला दूसरा तीसरा, फिर इसका दूसरा, फिर इसका पहला दूसरा तीसरा, इस प्रकार से एक्सेस करता। तो इसकी ये इंडेक्सिंग होती है अलग अलग, ठीक है, जिन पे हम अलग अलग वैल्यू स्टोर करेंगे। उसकी इंडेक्सिंग क्या थी, सिंगल डायमेंशनल की। हमने लिया था इंटीजर a, मान लो जी 5, तो इसका डायरेक्ट सिंपल मेथड था कि a 0 से लेकर a 4 तक, ये अलग सिंगल डायमेंशनल है जिसमें हम वैल्यू डाल सकते। तो या इसका इंडेक्स ऐसे होगा और इसका इंडेक्स कुछ ऐसे होगा। इस प्रकार से हम सिंगल डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल को एक्सेस करेंगे। तो मूव करते हैं हमारी पीपीटी की तरफ, जहां हम सिंगल डायमेंशनल के कॉन्सेप्ट को और मल्टी डायमेंशनल के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। यस, अब एरे का हम सिंगल डायमेंशनल का एक एग्जांपल लेके सिखाते हैं आपको। हमने लिया डाटा टाइप, पहले इंटीजर और फिर वेरिएबल नेम मान लिया a और फिर ब्रैकेट और उसमें आइटम कितने लेने हैं वो, ये इनकी इंडेक्स नंबर हो गया, इनके ऊपर ये वैल्यू हो गई। ये कैसे हम जावा में इंप्लीमेंट करेंगे देख लीजिए, कोड को समझिए। यहां पर हमने एक क्लास ली है, ठीक है, इस क्लास में हमने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन जो हम जावा में अक्सर लेते ही है, और इसके अंदर हमने लिया इंटीजर ए जिसमें कुछ वैल्यूज ली 10 20 30 40 और 50। अब उन एलिमेंट को जो एरे में स्टोर किया, एक एरे ए है जिसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, उनको हमें डिस्प्ले में दिखाना है। तो कैसे एक एक करके एक्सेस करेंगे, सबसे पहले इसका 0 लोकेशन पे जो आइटम है ए के 0 पे 10 है उसको प्रिंट कराना है। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन फर्स्ट एलिमेंट इज A0, इस ब्रैकेट में लिखेंगे 0 0 मतलब 0 लोकेशन पे जो कि 10 है। इसी प्रकार सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सेकंड एलिमेंट इज A1, 1 पे क्या है 20, वो प्रिंट हो जाएगा। फिर आपने A2 पे प्रिंट करवाया, A3 पे, A4 पे, तो ये एलिमेंट जो हैं आपके डिस्प्ले पे प्रिंट हो जाएंगे जिनमें हमने कुछ एलिमेंट डाले। इसका डिक्लेयर करने का डायरेक्ट तरीका इंटीजर ब्रैकेट फिर वेरिएबल का नाम और जो कर्ली ब्रैकेट है इसके अंदर एलिमेंट हम लिखने वाले हैं, और उनको एक्सेस करने का डायरेक्ट सिंपल तरीका होगा। कैसे, अभी हम इसको VS कोड में इंप्लीमेंट कर लेते हैं, फिर इसको रन टाइम इनपुट में भी लेके आएंगे। यस, यहाँ पर VS कोड में हम अगर प्रोग्राम बनाए तो सबसे पहले लैब में एक जाएंगे, ये हमारा फोल्डर है डेस्कटॉप पे पड़ा है, इसमें जाके हम एक प्रोग्राम ऐड कर लेते हैं। प्लस, और यहां पर लिखेंगे वेल डॉट जावा, वेल नाम की हम क्लास बना लेंगे, वेल डॉट जावा। यस, वेल डॉट जावा, एंटर प्रेस करेंगे। अब वेल डॉट जावा नाम का हमारे लिए कोड एरिया आ चुका है। यहां पर हम जो है बनाएंगे पूरा प्रोग्राम, इसको काट के हम खुद राइट करेंगे, खुद ये कोड दे रहा है कोई बात नहीं। यहां लिखेंगे हम क्लास वेल, यस, और इसका ब्लॉक। कोई भी प्रोग्राम का नाम आप सेव करते हैं तो उसी नाम से मेन क्लास हमें बनानी होती है, हमें ध्यान रखना होगा। यस, और इसमें हम लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, पब्लिक पब्लिक
यस, ये इसका ब्लॉक है, एंटर प्रेस करेंगे, यस, ये यस, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग, और ये जो हम अक्सर हमारे बेसिक प्रोग्राम में लेते हैं, एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ हमारा पूरा कोड होगा। पहले इसको थोड़ा हम क्लोज कर लेते हैं ये एरिया, ये ताकि प्रोग्राम हमें प्रॉपर दिखाई दे। यहाँ पर हम एरे को लेने वाले हैं, हम लेंगे इंटीजर इंट, यस, और ब्रैकेट्स, बड़ी वाली ब्रैकेट लेंगे, यस, इसके साथ लेंगे, स्पेस नहीं देंगे, यस, और यहाँ वेरिएबल का नाम जिसमें हम एरे स्टोर करेंगे, स्पेस देके ए और इक्वल, यस, और बीच वाली ब्रैकेट करली ब्रैकेट्स, और इसमें 10, 20, 30, 40, 50। अब मान लो हमने 5 एलिमेंट इसमें ले लिए हैं, अब इनको हमें सेमीकोलन लगा के इसको करेंगे, यस, अब इसको हम प्रिंट करवाएंगे कि इनमें जो जो वैल्यू ली एरे के अंदर, एक एरे ए लिया हमने और उसमें कुछ एलिमेंट इनिशियलाइज कर दिए। अब हम करेंगे सिस्टम डॉट, एंटर प्रेस करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और इसके एक एक एलिमेंट को हम एक्सेस कैसे करें, देखिए सिस्टम डॉट सिस्टम SYSTEM, ये स्पेलिंग थोड़ा हम ठीक कर लेते हैं, सिस्टम डॉट यस आउट डॉट प्रिंटलन, यस, और यहाँ करेंगे हम प्रिंट द फर्स्ट एलिमेंट इज, द फर्स्ट एलिमेंट इज, मैसेज है हम डाल सकते हैं फर्स्ट एलिमेंट इज, या सीधी वैल्यू भी प्रिंट करवा सकते हैं, हमारी मर्जी है। मैसेज के साथ कराएं तो मैसेज के साथ करा लेंगे, प्लस प्लस, यस, और अब हमें एरे की एक एक एलिमेंट को एक्सेस कैसे करेंगे, ए की 0 लोकेशन का 10 है वो करना है, तो ए और यहाँ लिखेंगे 0, अंदर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 0, यस, तो यहाँ क्या है, हमारा एरे का 0 लोकेशन पे जो भी एलिमेंट है वो प्रिंट हो जाएगा, यस। इसी प्रकार अब सेकंड एलिमेंट करना है हमें, तो यस एंटर प्रेस करेंगे और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहां पर हम करेंगे द सेकंड एलिमेंट इज, द सेकंड एलिमेंट इज, यस, और यहाँ सेकंड एलिमेंट को कैसे एक्सेस करेंगे, प्लस ए, यस, यहाँ ब्रैकेट में सेकंड दे देंगे, यहाँ पे मान लो 0 के बाद 1 है ना, 1 पे है ना हमारा सेकंड। इसी प्रकार कोई भी लोकेशन का आप बीच में से भी प्रिंट करवा सकते हैं, मान लो यहाँ मैं 5 लिखूँ, इसका मतलब 5th पे हो जाएगा, पर 5 तो है ही नहीं ना, टोटल हमारी कितनी 1 2 0 1 2 3 4 तक है, तो मैक्सिमम 4 तक है, 4 की 4 करवा लेते हैं, कॉपी पेस्ट करके और इसको यहाँ प्रिंट कर देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और हम सारे एलिमेंट यहाँ पर प्रिंट कराने वाले हैं, यस। थर्ड एलिमेंट इज, यस, प्लस ए, थर्ड एलिमेंट सेकंड पोजीशन पे होगा क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब हम थर्ड एलिमेंट प्रिंट कराएंगे और फोर्थ, जिससे हमारे पांचों एलिमेंट जो हैं जो हमने एरे में इनिशियलाइज किए हैं उनको हम प्रिंट करवा रहे हैं। हो सकता है इनके ऊपर कोई कैलकुलेशन करनी हो तो वो भी कर सकते हैं, रन टाइम इनपुट कैसे करवाना है वो भी कर सकते हैं, वो हम नेक्स्ट प्रोग्राम में अभी हम करने वाले हैं। तो एक बार हम जस्ट इनिशियलाइज और उसको एक एक वैल्यू को हम प्रिंट करके आपको दिखा रहे हैं। यार फोर्थ वैल्यू इज यस प्लस ए 3, यस, ये थर्ड 3, यस, एक और करेंगे हम, नेक्स्ट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, हमने 5 एलिमेंट लिए हैं और इंडेक्स 0 से स्टार्ट है, तो इसका मतलब 0 से 4 तक ही हम इसमें प्रिंट करा पाएंगे, यस। फिफ्थ एलिमेंट इज, यस, फिफ्थ एलिमेंट इज प्लस A4, लोकेशन 4, तो 0 पे 1 पे 2 पे 3 पे और 4 पे जो जो एलिमेंट है वो हमारे प्रिंट होने चाहिए। तो हम इसको फाइल में जाके क्या करेंगे, सेव, पहले सेव करना जरूरी है। सेव करने के बाद आप यहाँ पे रन करेंगे, रन करने के बाद हमारे पास यहाँ पर ये कैलकुलेट कर रहा है, फर्स्ट एलिमेंट इज 10, सेकंड इज 20, थर्ड इज 30, फोर्थ इज 40 एंड फिफ्थ इज 50। तो इस प्रकार एरे में एलिमेंट डालना और उनको प्रिंट करवाना हम देख सकते हैं। इनके ऊपर कैलकुलेशन भी कोई करनी है तो कर सकते हैं हम, यस एंटर प्रेस करें,
और यहां हम चाहते हैं कि मान लीजिए हम प्रिंट नहीं करना चाहते, ये तीन पहले दो प्रिंट करना चाहते हैं सिर्फ ओनली, पहले दो प्रिंट कर लेते हैं और उनका हम टोटल वगैरह भी कर लेते हैं। ये भी काट दीजिए, सारा काट दीजिए एक बार, ये रोक लीजिए। यस, यहां पर हम क्या करना, एंटर प्रेस करें आप, A3 थर्ड लोकेशन पे, थर्ड लोकेशन पे हम क्या चाहते हैं, सॉरी काट दो इसको, एक वेरिएबल और ले लेते हैं, इंटीजर सम ले लेते हैं, क्योंकि एलिमेंट हमने सारे डाल रखे हैं, सम सेमीकोलन। हम सम करना चाहते हैं पहले दो एलिमेंट का, तो कैसे करेंगे, सम इक्वल, हम सम में डालना चाहते हैं इन दोनों का जोड़, तो ये लोकेशन से एक्सेस होंगे, A0 लोकेशन पे जो एलिमेंट है प्लस A1 पे जो है सेमीकोलन, वो आ गया सम में, सम यहां प्रिंट कराएंगे। इस प्रकार हम एलिमेंट्स को एक्सेस भी कर सकते हैं और यहाँ मैसेज लिख देंगे सम इज या रिजल्ट इज। ये मैसेज है, ये पड़ा रहता तो भी इशू नहीं था, पर हम लिख देते हैं ऐसा कि हमें थोड़ा इफेक्टिव लगे। तो अब हम सिर्फ दो एलिमेंट का एडिशन करके सम में डाल रहे हैं और उसको प्रिंट करा रहे हैं, तो इसको हम सेव कर लेते हैं, फाइल सेव, और इसको हम रन कर लेंगे। तो ऐसी छोटी एप्लीकेशंस आप करके समझ सकते हो सम इज 30 इन दोनों का सम करके इन्होंने दिखाया है। क्लियर, मूव करते हैं पीपीटी की तरफ। इसके आगे रन टाइम इनपुट कैसे कराएं आप एरे को। अब ये हमने सीखा कि एरे कैसे लेते हैं और एरे में इनिशियलाइजेशन कैसे करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एरे से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सिंगल डायमेंशनल एरे की हम बात करें तो उसको हमने एक एक करके प्रिंट कराया। अभी देखो हमें टाइप करते इसमें समय लगा कि 5 एलिमेंट हमने डाल दिए थे, system.out.system.out. ये लिख के हमने एक एक को प्रिंट करवाया। हम एरे की हेल्प से भी फॉर लूप की हेल्प से एरे को एक्सेस कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, एक स्टेटमेंट लिखेंगे system.out की लूप में ले लेंगे, तो इससे क्या होगा, एरे के सारे एलिमेंट एक ही लूप के माध्यम से प्रिंट हो सकते हैं। कैसे, देखिए जैसे हमने इसमें एलिमेंट ले रखे हैं, हमने लिया इंटीजर a और कुछ एलिमेंट कुछ वैल्यू ली, 10 वैल्यू ले ली, ठीक है। अब उनको एक साथ प्रिंट कराना है तो हम फॉर लूप लगाएंगे। इंटीजर i की वैल्यू कहां से स्टार्ट होती है, 0 से, i लेस देन इक्वल टू 10 और i प्लस प्लस, मतलब ये लूप है जहां i की वैल्यू 0 से लेके 10 तक। इसके लिए आपको लूप आना चाहिए। पीछे की हमारी सीरीज को आप जरूर देख लें जहां हमने लूप सिखा रखे हैं कि लूप कैसे इंप्लीमेंट होता है, ठीक है। तो ये लूप हमें 10 बार रोटेट करेगा और इसमें इस स्टेटमेंट को 10 बार रोटेट किया जा रहा है और यहाँ हो क्या रहा है, इसमें प्रिंट कराया जा रहा है ai को। अब i का मतलब क्या है, 0 लोकेशन, फिर i की वैल्यू प्लस हो जाएगी, इसका मतलब 1 लोकेशन, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे मतलब ये अलग अलग लोकेशन लूप से आती रहेंगे। लोकेशन पे जो एलिमेंट है वो प्रिंट होते रहेंगे। इस प्रकार हम लूप लगा के भी एरे के एलिमेंट जितने भी हैं लूप के थ्रू एक एक को एक्सेस करके i के थ्रू हम प्रिंट करवा सकते हैं। कैसे, अब इसको भी हम रन करके देख लेते हैं पहले, फिर रन टाइम इनपुट करवाएंगे। यस, अब ये एलिमेंट है, हमें एक एक अलग अलग प्रिंट किया, फिर अभी एडिशन भी किया, इसको काट देते हैं हम यहाँ से और सम को भी काट देंगे, एलिमेंट रखेंगे सिर्फ। ओके, अब हमें लूप के माध्यम से ये सारे वेरिएबल हमें प्रिंट कराना है, तो हम एक इंटीजर लेंगे, यहाँ पे इंटीजर i सेमीकोलन, एक फॉर लूप लगाएंगे। यस, i की वैल्यू इक्वल 0 सेमीकोलन, i लेस देन इक्वल 4, 5 है ना टोटल, तो लेस देन इक्वल टू 4, 0 से स्टार्ट करेंगे 4 तक जाएंगे, i प्लस प्लस, इसके अंदर सेमीकोलन लगा के i प्लस प्लस, और इसका ब्लॉक तैयार होगा, ब्लॉक स्टार्ट, ब्लॉक 1 एंडर। तो इस ये लूप कहां से कहां तक चल रहा है, एक बार 0 फिर अंदर जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा 1, फिर 2, फिर 3, 4। यहाँ i की वैल्यू क्या है, 0 है, फिर अगली बार 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है। यही हमें चाहिए, 0, 1, 2, 3, 4, और उनकी वैल्यूज को एक्सेस करना है। तो कैसे करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यस, और इसमें हम लिखेंगे a ब्रैकेट बड़े वाली और i लिखेंगे। अब यहाँ i का मतलब आपको पता ही है क्या है, i का मतलब
यहाँ सेमीकोलन लगा दें। आई का मतलब 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है। तो इसका मतलब ए 0 लोकेशन पे एलिमेंट है वो प्रिंट हो, फिर ए 1 पे जो एलिमेंट है वो प्रिंट हो, फिर ए 2 पे है। तो ये लूप जो है वो 0 से लेके हमारा 4 तक चल रहा है। अलग अलग लोकेशंस की वैल्यू को हम लूप के माध्यम से जो एरे में स्टोर हुई है वो प्रिंट करवा रहे हैं। क्लियर। अब इसको हम सेव करके पहले देख लेते हैं। वैल्यू कुछ जो हमने ली इनको सेव किया, जो चेंजेस किया, और इसको हम रन कर लेते हैं। इससे हमें अलग अलग प्रिंटफ डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 10, 20, 30, 40, 50 सीधा इस लूप ने वैल्यूज को प्रिंट करवा दिया। तो इस प्रकार एरे में इनिशियलाइज करके लूप के माध्यम से भी एलिमेंट्स को आप क्या करा सकते हो, प्रिंट करवा सकते हो। पीपीटी की तरफ मूव करते हैं और वहां रन टाइम इनपुट के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए यहां देखिए इनिशियलाइज किया, लूप से हमने प्रिंट करवा दिया। नेक्स्ट, रन टाइम इनपुट बाय यूजर इन सिंगल डायमेंशनल एरे। सिंगल डायमेंशनल एरे है पर रन टाइम इनपुट करवाना है। मीन जब हम इसमें वैल्यू दे रहे हैं एरे को, तो यहां तो पिछले प्रोग्राम में तो हमने डायरेक्ट वैल्यू दे दी इंट, और उसमें अंदर ब्रैकेट करली ब्रैकेट के अंदर हमने डायरेक्ट वैल्यू दे दी है। हम ये चाहते हैं कि जब भी हम प्रोग्राम को रन करें वहां जाके हमसे वैल्यू पूछे एरे की 10 या 5 जितनी वैल्यू वो हम अलग अलग दें, फिर उनको प्रिंट करके दिखाए कि ये डालें। तो यहाँ कोडिंग में ना डालें, रन टाइम में हम इनपुट दें। कैसे होगा ये देखिए। अब हम यहाँ पर जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में भी आपको सिखाया होगा, एक स्कैनर क्लास का यूज किया जाता है रन टाइम इनपुट करवाने के लिए। स्कैनर क्लास का यूज करके हम रन टाइम इनपुट करवा सकते हैं। इसके लिए हमें इंपोर्ट करना पड़ता है जावा यूटिल डॉट स्कैनर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इंपोर्ट java.util.scanner नाम का पैकेज इंपोर्ट करेंगे। वो करने के बाद ही हमारा मेन क्लास ही है पब्लिक क्लास जो हमने बनाई आइसलेबी, जो हमारा आइसलेबी अपने यूट्यूब चैनल का नाम है आइसलेबी। तो यहाँ क्लास का नाम कुछ भी रखें आप, तो मैंने आइसलेबी इसलिए रखा कि ठीक है थोड़ा पता भी चले आपको। आइसलेबी यूट्यूब चैनल का नाम है, इसको आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगर आपको ये चीजें पसंद आ रही है, आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं ऐसी अच्छी चीजें आपके लिए बना पाऊँ। ओके एनी हाउ, तो मैंने एक क्लास ली आइसलेबी ब्लॉक स्टार्ट। ये मेन फंक्शन है। जैसा कि हम लेते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ये एक सीरीज चल रही है जावा की, तो पीछे से सीक्वेंस में अगर आप डाटा देखते आ रहे हैं तो कोई इशू कहीं नहीं आने वाला। ओके एनी हाउ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग और आर्ग्यूमेंट्स। यहाँ वेरिएबल का नाम कुछ भी ले लें आप। यहाँ पर हमारा सारा स्कैनिंग एरे का हो रहा है। कैसे होगा देखिए। सबसे पहले रन टाइम इनपुट के लिए आपको पता ही है इंपोर्ट java.util.scanner करना पड़ता है और स्कैनर का एक ऑब्जेक्ट लेना पड़ता है। तो मेन फंक्शन में हमने स्कैनर इसका एक वेरिएबल ले लिया sc, स्कैनर के लिए sc। ठीक है, कुछ भी ले लो, a ले लो, b ले लो, आपकी मर्जी है। तो ये प्री डिफाइंड है स्कैनर। ठीक है, न्यू स्कैनर और सिस्टम डॉट इन, ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट लिखने से, स्कैनर के क्लास का ऑब्जेक्ट लेने से ये वेरिएबल जो हमारा sc वेरिएबल है ये रन टाइम इनपुट करवाएगा, हमारी हेल्प करेगा। ठीक है, कैसे। अब हम एक एरे ले रहे हैं इंट ए, स्कैनर sc लेके छोड़ दिया हमने, जो हमें स्कैनिंग कराने में हेल्प करेगा। हमने एक इंटीजर लिया a जो कि एरे टाइप का है, ये ब्रैकेट लगा दी, इसका मतलब ये हमारा एरे टाइप का है। ठीक है, और यहाँ पर न्यू इंट 10, इसका मतलब इसमें 10 एलिमेंट की लोकेशन हमने हायर कर ली। इंटीजर ए लिया, न्यू और इंट और 10, इसका मतलब 10 एलिमेंट हम इसमें स्टोर करेंगे। कलेक्शंस हो गई हमारी 10 एलिमेंट की। अब हम एक मैसेज डाल रहे हैं system.out.println एंटर द एलिमेंट ऑफ द एरे। भी एलिमेंट एंटर कीजिए, तो एंटर कैसे करें, स्कैनअप से करेंगे। कैसे होगा, लूप लगाएंगे, फॉर लूप लगेगा यहाँ जो 10 एलिमेंट हमारे स्कैन करवाएगा। कैसे, आई की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है 0 से और कहाँ तक जाती है n तक। n का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर 10 लिखेंगे हम या 9 लिखेंगे क्योंकि हमने टोटल कितना लिया है 10। तो इसका मतलब 0 से लेकर 9 एलिमेंट है, तो यहाँ n नहीं लिखना, हमें यहाँ लिखना है आई की वैल्यू 0 स्टार्ट होगी, कहाँ तक जाएगी हमारी 9 तक। 0 से लेके 9 तक टोटल 10 हो जाएंगे और i प्लस प्लस, तो यहाँ n नहीं लिखना, ये गलती से लिखा गया है, यहाँ आप 9 लिखेंगे। और यहाँ पर लूप, ये अभी VS कोड में भी हम रन करेंगे ये चीज। ओके, इस लूप के अंदर चल रहा है हमारा ai का मतलब क्या है, i का मतलब क्या है 0, 0 पे sc डॉट नेक्स्ट इंटीजर, एक इंटीजर ये स्कैनअप के लिए यूज होता है, ये स्कैन करवाएगा 0 लोकेशन पे। दोबारा लूप चलेगा, अब i की वैल्यू कितनी होगी 1, 1 पे भी स्कैन होगा। किस टाइप का वेरिएबल है, इंटीजर। तो sc जो वेरिएबल हमने लिया है, ठीक है, जो ये ऊपर स्कैनर का लिया है,
इसकी हेल्प से स्कैन हो रहा है इंटीजर टाइप वेरिएबल। इंटीजर को स्कैन करने के लिए क्या लिखते हैं, नेक्स्ट इंट। तो ये स्कैन ऑफ करवाएगा एक वैल्यू, फिर दूसरी वैल्यू, फिर तीसरी वैल्यू, आई की वैल्यू चेंज होती जा रही है, 0 पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे, अप टू 9 तक। क्लियर। तो 9 तक ये लूप चलेगा, इंटीजर वैल्यू स्कैन होती रहेंगी और इसमें स्टोर होती रहेंगी एरे में। तो एक एरे हमारा 10 एलिमेंट के साथ स्कैनअप हो जाएगा। स्कैनअप का तरीका मैंने जैसे बताया, स्कैनर का एससी लिया, एससी डॉट नेक्स्ट इंटीजर से स्कैन हो जाएगा, वैल्यू रन टाइम लेगा एक एक और वो स्टोर करता रहेगा, लूप कर देगा तैयार। अब जो एरे में एलिमेंट हमारे स्टोर हो चुके हैं उनको डिस्प्ले भी करना है, ठीक है, तो वो भी हम लूप लगा के करने वाले हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एरे एलिमेंट्स आर, जो एरे के एलिमेंट्स हैं वो कौन से, लूप लगा के प्रिंट करवा रहे हैं। कैसे, आई की वैल्यू 0 से लेकर 9 तक चलेगा, आई प्लस प्लस। क्लियर। तो 9 एलिमेंट जो हैं वो कहाँ है, ए आई में है। ए आई का मतलब, आई का मतलब यहाँ क्या है, 0 पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, अप टू 9 तक। तो ए 9 तक 0 1 2 3 जो जो एलिमेंट है बार बार 0 पे जो है वो प्रिंट होएगा, 1 पे है वो प्रिंट होगा, 2 पे है वो प्रिंट होगा, 9 पे है वो प्रिंट होगा। तो यहां तो वो स्कैन हो रहे हैं इसकी वजह से, यहां वो 10 के 10 हमारे प्रिंट हो रहे हैं। तो इस प्रकार एरे, सिंगल डायमेंशनल एरे की वैल्यूज को आप रन टाइम इनपुट भी करवा सकते हैं और उनको प्रिंट भी करवा सकते हैं। क्लियर। तो इस कोड को हम अभी वीएस कोड में भी करके देखेंगे, जिसमें हम स्कैनर लेंगे। एक एरे लेने का तरीका देख लीजिए, जिसमें हमने इंट लिया और न्यू इंट, और उसके सामने यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट हमें लिखना पड़ता है, और इसके बाद हमें उसके साथ नेक्स्ट इंट के साथ हम वो स्कैन करते रहेंगे। कैसे, मूव टू वीएस कोड। यस, तो यहां पर हम इसी प्रोग्राम को थोड़ा अपडेट कर लेते हैं। यहां इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट स्पेस जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, या स्टार लगा दीजिए, सेमीकोलन। स्टार से यूटिल की सारी क्लासेस आ जाएंगी जिसमें स्कैनर भी इन्वॉल्व है। क्लियर। अब हमने ये लिया यहां पर, अब देखिए, अब हम यहाँ स्कैनर ले लेते हैं, इसको काट देते हैं पहले कोडिंग को, कोई मिस्टेक ना हो जाए इसलिए। बस यहाँ स्कैनर लेंगे, क्योंकि रन टाइम इनपुट के लिए स्कैनर चाहिए। इस वेरिएबल का नाम ले लेंगे हम, एक्स ले लेंगे, यहाँ एक्स इक्वल न्यू स्कैनर, स्कैनर न्यू स्पेस देंगे यहाँ, न्यू के बाद स्कैनर ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट बंद सेमीकोलन। बस अब हमारे पास x एक वेरिएबल है जो कि स्कैनर वैल्यू स्कैन करने में हमारी हेल्प करेगा। अब एक एरे ले लेते हैं, इंट और ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट, इसके साथ ही अटैच होगी ये ध्यान रखना होता है। यस, स्पेस वेरिएबल का नाम a इक्वल न्यू, यस, इंट स्पेस देके, स्पेस देंगे, इंट बड़ी ब्रैकेट, और उसमें कितने एलिमेंट हैं, 10, और सेमीकोलन। ये हमारे एरे को एरे डिक्लेयर करने का, वेरिएबल डिक्लेयर करने का तरीका है। एंटर प्रेस करेंगे, हमारे पास क्या है, यहाँ इंट छोटा कर देंगे इसको, यस, एंटर। ये ध्यान रखना है हमारे को, ये मिस्टेक्स नहीं करनी हमें कि अपर केस लोअर केस का इशू आ जाता है, वो हमें रिजोल्व रखना है। ठीक है, इसको एंटर प्रेस करें आप ताकि अलग अलग दिखे। यस, तो यहाँ देखिए इंटीजर लिया ए, ये एरे का नाम है, ये एलिमेंट, ये बताने के लिए हमने न्यू इंट और 10 एलिमेंट ए के ले लिए हमने, तो ये एरे डिक्लेयर कर दिया। अब हम ये चाहते हैं फर्स्ट जो एरे है 10 एलिमेंट है वो हमें स्कैन करवाने की, एंटर 10 वैल्यूज फॉर एरे, ये मैसेज चाहिए। एंटर प्रेस करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, थोड़ा क्विकली करेंगे, यस, एंटर 10 नंबर्स, यस, ये एक मैसेज आ गया, एंड सेमीकोलन। यस, अब फॉर लूप के माध्यम से स्कैन कराएंगे, तो एक फॉर लूप लगा लेते हैं। यस, हम ले लेंगे इंटीजर आई, यहाँ आई ले लेंगे, इंटीजर ऊपर डिक्लेयर कर लेते हैं यहाँ कहीं, क्यों दो जगह यूज करेंगे हम। यहाँ इंटीजर एंटर प्रेस करें, इंटीजर आई के थ्रू लूप चलाने वाले हैं हम, तो यहाँ नहीं लिखना पड़ेगा, लूप में दिक्कत ना आए इसलिए। आई की वैल्यू 0, सेमीकोलन, आई लेस देन इक्वल टू 10, 9, 0 से 9 है ना, 10 का मतलब 0 से 9, आई प्लस प्लस
और एंटर, और यहाँ फॉर लूप का ब्लॉक। हाँ, यहाँ पर अब स्कैन करवाना है हमें। तो स्कैन कराने के लिए हमें पता है कि स्कैनर का एक्स लिया है, एक्स की हेल्प करेगा हमें स्कैन करवाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे यस ए आई, ए बड़ी ब्रैकेट आई, आई का मतलब यहाँ क्या है 0 1 2 3 अप टू 9 इक्वल एक्स डॉट यस नेक्स्ट इंट ये कंसेप्ट होता है जो हमें सेमीकोलन, जो हमें स्कैन कराने में हेल्प करता है, क्योंकि एक्स स्कैनर का ऑब्जेक्ट है। एक्स डॉट नेक्स्ट इंट ये इंटीजर वैल्यू स्कैन करवाता रहेगा और इसमें स्टोर करता रहेगा, क्योंकि लूप चलाएगा ना इसको। अब आई की वैल्यू कितनी है 0, तो ए 0 लोकेशन पे एक वैल्यू स्कैन हो जाएगी। अगली बार आई की वैल्यू कितनी होगी 2 पे स्कैन हो जाएगा, 3 4 5 6 अप टू 9 तक ही हमसे वैल्यू जो है स्कैन कर लेगा, रन टाइम में इनपुट ले लेगा। अब जो वैल्यू इनपुट करेंगे हम, एंटर प्रेस करें हम, और उनको डिस्प्ले में भी दिखाना है ये वैल्यू आपने डाली है, तो हम एक मैसेज डालते हैं एंटर्ड वैल्यू आर, ये दिखाना है मैसेज पहले। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन यस एंटर्ड वैल्यू आर या वैल्यू ऑफ एरे आर, कुछ भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। मैसेज है ये, कोई फर्क नहीं पड़ता इनका, सेमीकोलन यस। यहाँ अब इसको थोड़ा हम ऊपर कर लेंगे कोड को, ताकि हमारे समझ में आए। यस, फॉर लूप लगाएंगे यहाँ पर एक और, क्योंकि फॉर लूप के माध्यम से एक एक एलिमेंट को अलग नहीं, लूप्स के माध्यम से सारे एलिमेंट जो एरे से डले हैं वो सारे हमें लूप से प्रिंट करवा देने हैं। यस, तो यहाँ एक लूप लगा रहे हैं हम आई की वैल्यू यस। अब यहाँ हम करा रहे हैं, क्या करा रहे हैं, जो अलग अलग लोकेशन पे वैल्यू स्कैन हुई है वो प्रिंट करानी है। तो सिस्टम डॉट यस आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पर हम डायरेक्ट ए यस आई, और इससे क्या होगा कि इस लोकेशन पे जो जो एलिमेंट डले हैं वो प्रिंट हो जाने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ मैं इस कोड को थोड़ा एक बार दोबारा समझा देता हूँ। कुछ नहीं, जस्ट एक आपने इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार लिया ताकि स्कैनर का यूज कर सकें। आपने स्कैनर के लिए एक वेरिएबल लिया x, यहाँ आपने एरे डिक्लेयर किया है, एक आई वेरिएबल लिया, ये एक मैसेज डाला एंटर 10 नंबर। ये लूप जो है वो हमें x की इंटीजर वैल्यू स्कैन करा करा के ए में स्टोर हो जाएंगे। ए एरे तैयार हो गया, और एरे तैयार होने के बाद उसको प्रिंट कराना है, तो लूप से ही जो एरे तैयार हुआ है ए आई, मतलब ए 0 लोकेशन 1 लोकेशन 2 लोकेशन पे वो सारी वैल्यूज को प्रिंट कर देगा। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं, बट रन करने से पहले एक बात ध्यान कर लेना आप, यहाँ पर जो एरर दिखा रहा है ये रेड कलर के अंडरलाइन कर रहा है, यहाँ लिखोगे सिस्टम डॉट इन। तो यहाँ सिस्टम डॉट इन लिखने के बाद आप जो भी चेंजेस किए इसको आप सेव जरूर करोगे। फाइल में गए और हमने इसको किया सेव। सेव करने के बाद आप यहाँ से इसको रन कर देंगे। तो रन करने के बाद ये हमसे रन टाइम इनपुट लेगा। देखिए मैसेज आ रहा है एंटर 10 नंबर, तो यहाँ क्लिक करके आप एंटर करेंगे 1, टैब दे देंगे, यहाँ एंटर प्रेस नहीं करेंगे, आप टैब दे के वैल्यू देंगे एज ए इनपुट 1 2 3, कुछ भी वैल्यू देने आपकी मर्जी है। आपने 10 वैल्यू दी, एंटर प्रेस करो और ये आपकी 10 की 10 वैल्यू प्रिंट कर दी। तो एक तो पहले स्कैन हुआ, फिर एक फॉर लूप से उनको प्रिंट करके दिखाया। तो इस प्रकार हम रन टाइम जो है एरे के लिए इनपुट स्कैन करवा सकते हैं, और फॉर लूप के थ्रू स्कैन करवाया और फॉर लूप के थ्रू ही उनको प्रिंट करके दिखाया। क्लियर? तो यहाँ पर हमने ये सीखा कि सिंगल डायमेंशनल एरे किस हिसाब से हम रन टाइम इनपुट देते हैं, इनिशियलाइज भी करते हैं, या और लूप के थ्रू कैसे स्कैन करते हैं, कैसे प्रिंट करते हैं। इसी प्रकार हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अभी हम पढ़ते हैं 2 डायमेंशनल एरे। 2 डायमेंशनल एरे कैसे इंप्लीमेंट होगा जावा के अंदर, कैसे उसका कोड होगा, पीपीटी की तरफ हम मूव करते हैं। यस, अब हम बात करेंगे मल्टी डायमेंशनल एरे। अगर आप सिंगल डायमेंशनल की बात करने के बाद मल्टी डायमेंशनल की बात करते हैं, रन टाइम इनपुट कैसे कराएंगे मल्टी डायमेंशनल एरे की, और कैसे उसको प्रिंट करवाएं, देखिए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम। अब मल्टी डायमेंशनल एरे की बात करें तो इसमें देखिए 3 by 3, तो 3 रो एंड 3 कॉलम, 3 रो हैं, 3 कॉलम को एक्सेस कर रहा है। इस हिसाब से इसकी इंडेक्सिंग बनेगी 0 रो 0 कॉलम, 0 रो फर्स्ट कॉलम, 0 रो और आपका सेकंड कॉलम, फिर रो बढ़ जाएगी पर कॉलम वही रहेंगे, फिर आपकी रो फिर बढ़ जाएगी, कॉलम वही रहेंगे। तो मतलब 1 1 2 3, 2 1 2 3,
3 1 2 3। तो ये जो एक्सेसिंग हो रही है, 0 0 पे एक एलिमेंट है, 0 1 पे है, 0 2 पे है। 0 1 मतलब 0 रो और 0 कॉलम, 0 रो फर्स्ट कॉलम, 0 रो सेकंड कॉलम। तो इस हिसाब से इसका पूरा एक्सेस होता है। इसको अगर हम प्रोग्रामिंग में इंप्लीमेंट करें तो कैसे करेंगे, देख लीजिए। सबसे पहले तो import डॉट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर जो रन टाइम इनपुट के लिए हमारा काम आता है, ये हमारी क्लास है आई स्लेबी। पब्लिक स्टैटिक वॉइड में लिया हमने, एक लिया आई और एक जे। रो एंड कॉलम के लिए आई और जे हम दो वेरिएबल ले रहे हैं, एक रो को डिनोट करेगा, एक कॉलम को डिनोट करेगा। ओके, हमने स्कैनर के लिए एससी एक वेरिएबल लिया जो रन टाइम इनपुट करने में हमारी हेल्प कर रहा है। स्कैनर एससी न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ठीक है, ये रन टाइम इनपुट कराएगा हमारे एरे को, जो 2 डायमेंशनल एरे लिया। अब 2 डायमेंशनल एरे लिया कैसे, इंट ए आपने 2 ब्रैकेट ली और न्यू इंट 3 by 3। इसका मतलब हमारा जो एरे है, मल्टी डायमेंशनल एरे जो है वो 3 रो एंड 3 कॉलम के सेट के साथ हमने यहाँ पर डिक्लेयर कर लिया। अब एंटर द एलिमेंट ऑफ एरे, हम एलिमेंट एरे के एलिमेंट प्रिंट कराएं तो इसके लिए 2 फॉर लूप लगेंगे, एक फॉर लूप आपका रो के लिए और एक कॉलम के लिए। तो रो वाला चलेगा एक बार, कॉलम वाला 3 बार, ठीक है। फिर रो वाला दूसरी बार, फिर ये 3 बार। मतलब ये पहले 0 से लेके 3 तक लूप चलेगा, लेस देन 3 है, 0 से लेस देन 3 मतलब 2 तक ही। ये भी 0 से लेस देन 3 मतलब 2 तक ही। तो मतलब ये 0 पर ये 0 1 2, फिर ये 1, ये फिर 0 1 2, फिर ये 2 और ये 0 1 2। इस हिसाब से ये 0 1 2 3, क्लियर। और ये 1 1 2 3 2 1 2 3। तो ये सेम एक्सेसिंग यहां हो रही है, 0 0 0 1 और 2, 1 0 1 और 2, 2 0 1 और 2। इस पे हमें स्कैन करवा रहे हैं। ए आई जे इक्वल स्कैनर जो वेरिएबल हमने यूज किया, जो स्कैनर वेरिएबल हमने यूज किया वो डॉट नेक्स्ट इंट इंटीजर वैल्यू। तो इंटीजर वैल्यू एक्सेस होती जाएगी, ए आई और जे पे वो स्कैन होती जाएगी। अब सबसे पहले पहला एलिमेंट इस लोकेशन का 0 0 का कैसे, अब आई की वैल्यू कितनी है 0, हम अंदर गए, जाती जे की वैल्यू कितनी है 0, तो इसका मतलब 0 0 पे एक वैल्यू स्कैन हुई, फिर ये लूप अंदर वाला ही चलेगा, ये तो 0 ही रहेगा पर ये 1 हो जाएगा, तो 0 1 पे, ये देखिए 0 1 पे। इसी प्रकार ये एक बार और चलेगा, ये 0 रहेगा, ये 2 हो जाएगा 0 2 पे, ठीक है। तो 0 2 पे ये हमें स्कैन कर देगा। इसी प्रकार अब सेकंड टाइम ये ऊपर वाला लूप चलेगा, ये रो 1 हो गई, ये वाला चलेगा, ये 1 हो गई, तो ये तो 1 होगा पर ये क्या रहेगा, जे की वैल्यू 0, तो 1 0, फिर आपका 1 1 और 1 2 पे स्कैन करेगा। सेम ऐसे ही फिर ये हो जाएगी आपकी 2, ऊपर वाला लूप 2 हो जाएगा, 2 0 2 1 और 2 2। तो इस प्रकार से ये अलग अलग लोकेशन से ये 2 फॉर लूप जो है आपसे इनपुट करवा लेंगे एरे के लिए, 2 डायमेंशनल एरे के लिए वैल्यूज। ओके, अब इनको प्रिंट करवाना है, तो प्रिंट कराने के लिए सेम ये 2 फॉर लूप फिर लगेंगे। यहां हमने स्कैन किया है तो यहां जस्ट आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ए आई और जे को प्रिंट करवा देंगे। इससे क्या होगा, जो 9 वैल्यू यहाँ स्कैन हुई है जो अलग अलग लोकेशंस की, वो यहाँ क्या हो जाएंगी, प्रिंट हो जाएंगी। अब इस चीज को हमें इंप्लीमेंट करके दिखाना है वीएस कोड में। तो मूव करते हैं वीएस कोड की तरफ, जहां हम ये एरे इंप्लीमेंट करते हैं। देखिए यहाँ पर वो उसी कोड में हम कर लेते हैं, क्योंकि हमने सिंगल डायमेंशनल था किया हुआ था। इसका थोड़ा सा साइज हम छोटा कर लेंगे ताकि कोडिंग हमें दिखती रहे। यस, देखिए अब यहाँ पर इंपोर्ट हमने कर ही रखा है, जावा डॉट यूटिल और वेल लिख रखा है हमने, यहाँ पर क्लास ली हुई है, स्कैनर एक्स भी लिया हुआ है। यहाँ पर हम एरे को बदल देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम एरे ले लेंगे, ये 2 डायमेंशन के लिए डबल ब्रैकेट होगी, और यहाँ पर भी हमारा जो है 3 by 3 का कर लेते हैं, 3 और एक और ऐसी ब्रैकेट में 3। अब हमारे पास एक स्कैनर है, एक ए एरे है पर वो 3 by 3 का एरे है, ठीक है। अब यहाँ पर एंटर 10 नंबर्स की बजाय हम यहाँ पर लिख देंगे एंटर फर्स्ट मैट्रिक्स, एंटर फर्स्ट मैट्रिक्स, या 9 वैल्यूज होंगे ना, 3 इसकी 3 इसकी, ठीक है, फर्स्ट मैट्रिक्स। ओके, अब यहाँ 2 फॉर लूप लगेंगे स्कैनिंग के लिए। यहाँ 0 से लेकर आपका रहेगा 2 तक, 3 तक, इक्वल है तो 3 तक कर देंगे, सॉरी 2 तक कर देंगे, 0 1 और 2। ओके, या आप यहाँ लेस देन 3 कर दें तो भी ठीक रहेगा, जैसे हमने कोड में, मर्जी आपकी, हम ऐसे ही कर देते हैं। यहाँ एक फॉर लूप और लगाएंगे। यस, ये आई का है, अब जे का लगा लेंगे। जे ऊपर डिक्लेयर कर लेते हैं पहले ताकि एरर ना दिखाए, यहाँ जे डिक्लेयर कर लेते हैं रो एंड कॉलम के लिए। ओके, यहाँ पर अब जे का लूप लगाएंगे, जे की वैल्यू 0, जे लेस देन इक्वल टू
2 और j प्लस प्लस, और इसका ब्लॉक होगा पूरा। यस, इस ब्लॉक को, इस स्टेटमेंट को अंदर लेंगे हम, क्योंकि यहाँ सारा स्कैन अप हमारा होने वाला है। ये ब्रैकेट नीचे लगा देंगे। यस, यहाँ वो स्टेटमेंट हो जाएगी हमारी स्कैन अप वाली। यस, और यहाँ पर हम आई और जे कर देंगे, क्योंकि हमें पता है ये दो लोग जो मिलके हैं वो आई और जे को डिनोट कर रहे हैं। ये हमारे इंटीजर वैल्यू जो है, जस्ट रुक जाइए एक बार, यहाँ हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा। हमने किया क्या अभी तक? कुछ नहीं, जस्ट स्कैनर है हमारे पास, 2 डायमेंशनल एरे लिए 3x3 का, और एक मैसेज डाल दिया। ये दो फॉर लूप लगाएं ताकि रो एंड कॉलम की एक्सेसिंग हो, और इंटीजर वैल्यूज हमने स्कैन करा ली ए, आई और जे के अंदर, जिसमें हमें सारी 9 वैल्यूज जो हैं दो लूप के माध्यम से स्कैन हो जाएंगी। अब उनको प्रिंट करवाना है, तो नॉर्मल सी बात है, हम यहाँ पर एंटर्ड वैल्यूज और मैसेज यही रख लेते हैं, पर ये दो सेम ही फॉर लूप हम दोबारा लगा देंगे यहाँ पर, क्योंकि जिस सीक्वेंस से वैल्यू स्कैन हुई है उसी सीक्वेंस से वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए, तो सेम दो फॉर लूप यहाँ लगाएंगे। यस, और यहाँ पर हम जो है 9 वैल्यूज 3x3 का हमने सेटअप। आप ऐसे एरे में कितने बाई कितने का, 4x4 का बना लें, या मैट्रिक्स जैसे बनाते हैं, कितनी रो और कितनी कॉलम आप डिसाइड करें, उसी हिसाब से लूप की वैल्यूज दे दें, तो उतने आप यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब आप, अब ये कैसे वर्क कर रहा है मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ, आई और जे। यस, तो यहाँ पर दो फॉर लूप ए आई जे स्कैन हो रहे हैं, और यहाँ वो आई और जे का लूप लगाया सेम, क्लियर, और यहाँ वो ए आई प्रिंट कर रहा है। तो यहाँ जो 9 वैल्यू एक एक करके स्कैन होंगी, यहाँ वो 9 वैल्यू एक एक करके क्या हो जाएंगी, प्रिंट हो जाएंगे। तो इस प्रकार 2 डायमेंशनल एरे स्कैन होगा, 2 डायमेंशनल एरे प्रिंट हो जाएगा। अब इसको हम क्या करते हैं, पहले सेव कर लेते हैं जो चेंजेस की हैं, और इसको हम रन करके देख लेते हैं। अब ये हमसे एंटर फर्स्ट मैट्रिक्स मांग रहा है, तो वैल्यू दे देते हैं हम 1 1 टैब 2 टैब 3 टैब 4 टैब 5 टैब देंगे 6 7 8 9। यस, एंटर। अब हमारे पास 1 to 9 वैल्यू आ चुकी हैं। जो 2 डायमेंशनल एरे में हमने वैल्यू इनपुट की है वो एज इट इज स्कैन की है, वो एज इट इज प्रिंट भी हो जाएंगी। तो इस प्रकार से हम कोडिंग को थोड़ा एक बार फिर समझा देते हैं, इसको थोड़ा और साइज छोटा कर लेते हैं ताकि एक ही कोड में ये चीजें हमारी दिखाई दें। यस, क्या हुआ है, इंपोर्ट जावा स्कैनर रन टाइम इनपुट के लिए, ये मेन क्लास है हमारी पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन। यहाँ स्कैनर एक्स लिया जो स्कैनिंग के काम आ रहा है हमारा, ठीक है, सिस्टम डॉट इन, और यहाँ 2 डायमेंशनल एरे का हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया 3x3 का। यहाँ दो फॉर लूप लगाए फर्स्ट मैट्रिक को स्कैन कराने के लिए, नेक्स्ट इंट का यूज किया, और यहाँ फिर उन्हीं वैल्यूज को प्रिंट कराने के लिए हमने दो फॉर लूप सेम लगाए, और यहाँ सिस्टम डॉट ए आई और जे को प्रिंट करवाया, जिससे अलग अलग लोकेशंस की वैल्यू इससे स्कैन हुई है, वो स्कैन हुई वैल्यू को अलग अलग लोकेशंस को प्रिंट कर देगा। तो दिस इज योर 2 डायमेंशनल एरे। तो हमने आज सीखा कि एरे क्या है, सिंगल डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, हम इनिशियलाइज कैसे करें, कैसे फॉर लूप की हेल्प लें, कैसे 2 डायमेंशनल को रन टाइम इनपुट करें या प्रिंट करें। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ से अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें मैक्सिमम, ताकि मैं आपको ऐसी ऐसी वीडियो बनाता रहूं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।